दिवाली पे पटाखे ना जलाओ, वायु प्रदूषण होता है। होली में जल ना बहाओ, भाई जल ही जीवन है। चमड़े की राखी ना पहनो। Wait a minute. साला चमड़े की राखी कौन पहनता है? करवा चौथ ये महिलाओं को प्रताड़ित करने का तरीका है। नवरात्र पे पूजा करने से क्या होता है? हर टाइम तो लड़कियां छेड़ा करते हो। एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मार्केट में एक नया तरीका आया है पैसे कमाने का। अब ये तरीका नया है या पुराना है ये बाद में देखा जाएगा। तो पहले तो पेश कर दें। तो जी हाँ भाई और बहनों, आपके लिए पेश है नेगेटिव पब्लिसिटी। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। फैब इंडिया ने एक कलेक्शन निकाला और ट्वीट किया कि रोशनी के त्योहार पर आपके लिए पेश है जश्न रिवाज, जिसमें दिवाली ना लिखकर उन्होंने बताया रोशनी का त्योहार। भाई रोशनी का त्योहार दिवाली है, सबको पता है। जब जनता ने अपोज करना चालू किया तो उन्होंने प्रपोज करना चालू किया कि ये तो दिवाली पर था ही नहीं, ये तो हमारा एक कलेक्शन था, 80 तो फुद्दू बैठे हैं यहाँ। बाद में इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि विलियम शेक्सपियर की आत्मा अचानक से कुछ समय के लिए जावेद अख्तर के अंदर घुस गई और जावेद अख्तर ने भी वही डायलॉग मारा जो विलियम शेक्सपियर मारते थे, नाम में क्या रखा है। हाँ वही डायलॉग जिसके नीचे विलियम शेक्सपियर लिखा था, हाँ वही वाला। सर जी कहते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। सर जी कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को फैब इंडिया के जश्न रिवाज नाम रखने से दिक्कत क्या है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन। किसी को इससे क्या दिक्कत हो सकती है? ये पागलपन है। सर जी आपको अमर ध्वज कह के बुलाएं या आपके लड़के को हर्षित ध्वज कह के बुलाएं, क्योंकि हिंदी में तो आपके नाम का मतलब भी यही है। नायका अपना ऐड प्रमोट करवाता है कॉन्डम का, जिसको 40% छूट के साथ देने की बात होती है, वो भी नवरात्रि स्पेशल ऑफर में, क्योंकि महान लोगों ने वैसे भी गरबे को सेक्स से रिलेट करके रखा हुआ है। क्यों करके रखा है? अरे अच्छे लोग हैं, सड़क पे आग लगाने थोड़ी ना उतरेंगे। कन्यादान हिंदुओं की शादियों से जुड़ी हुई एक रीति है जिसको समझने के लिए कन्यादान का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पर जब आप ऐड बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। कन्यादान का मतलब है कन्या के माँ बाप अपना सारा दायित्व वर पक्ष पर डाल देते हैं और वर पक्ष को संकल्प लेना होता है कि कन्या के माँ बाप की तरह ही वो सारा दायित्व निभाएंगे। पर मान्यवर मोहे को लगता है कि कन्या कोई वस्तु है जिसे दान में दिया जाता है और वो इस प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में करवा चौथ का जो महत्व है अब वो डाबर को भी नहीं समझ में आ रहा है। इनको ये नहीं पता है कि बिना पति के करवा चौथ का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, पर ऐड ये ज़रूर बनाएंगे। सावित्री और यमराज के वरदान की जो कथा है वो शायद इन्होंने नहीं सुनी होगी, पर ऐड बनाना ज़रूरी है। इराउज नाउ ने डांडिया पे जो पोस्टर बनाए थे वो तो आपने देखे होंगे। अरे ब्लू फिल्म के पोस्टर भी फेल है भैया डांडिया के नाम पे। अगर आपको ये जानना है कि हिंदू कितना बुरा है तो रेड लेबल का ऐड देखिए। एक बंदा गणेश जी की मूर्ति खरीदने आता है, पर वो मूर्ति नहीं खरीदता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बनाने वाला मुस्लिम है। फिर वो मुस्लिम भाई साहब रेड लेबल की चाय पिलाते हैं, हिंदू का दिमाग खुल जाता है, उसके बाद वो मूर्तियाँ खरीद लेता है। अब जब ये ऐड बनाया गया तो ये नहीं देखा गया कि जितने भी मूर्ति हिंदू खरीदते हैं अपने त्योहारों में, चाहे दुर्गा पूजा में हो, गणेश चतुर्थी में हो, किसी भी जगह पे हो, उसमें मोस्टली जगह से जहाँ से मूर्तियाँ आती हैं उसे बनाने वाले मुसलमान ही होते हैं। पर इस ऐड में ऐसे नहीं दिखा सकते ना, फिर सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। एक और ऐड है इन्हीं का जिसमें एक भाई साहब अपनी बीवी के साथ अपने घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ ताला लगा होता है, तो बगल में जो पड़ोसन होती हैं, पड़ोसन उनकी मुसलमान होती हैं, वो उन्हें चाय के लिए बोलती हैं कि आइए चाय पी लीजिए, वेट कर लीजिए, जब तक जो आता है जिसने ताला बंद किया वो ताला खोल देगा। पर भाई साहब अब हिंदू तो हिंदू है, जो भाई साहब होते हैं ना उनकी नाक मुंह ऐसे चिढ़ जाती है, क्या कौन जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि हिंदू ऐसे ही करता है ना। बाद में रेड लेवल की महक आती है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद वो जाते हैं उनके घर में बैठ के चाय पीते हैं। सोचिए हिंदू इतना बेकार होता है कि अपने एक बूढ़े बाप को, बुजुर्ग बाप को कुंभ के मेले में छोड़ देता है, ऐसा रेड लेवल दिखाता है। घड़ी डिटर्जेंट वाले तो भैया समाज सुधारने में एक कदम आगे निकले हुए हैं। होली में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, भाई होली त्योहार ही छेड़छाड़ का है, तो रेड लेवल उसके खिलाफ आवाज उठाने को कहता है। तनिष्क का ऐड ये दिखाता है कि जब हिंदू बेटियां किसी और धर्म में शादी करके जाती हैं तो उन्हें कितना आदर और सम्मान मिलता है, लेकिन हिंदू बेटियां, हिंदू घर में कोई शादी करके आएगा उसे आदर सम्मान मिलेगा? कैसी बातें कर रहे हो यार।
I don't know. सी एड में आमिर खान कहते हैं कि रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। पटाखे। सी एड के ऐड में आमिर खान कहते हैं कि रोड पे पटाखे मत फोड़ो। सिप्ला के ऐड में प्रियंका चोपड़ा कहती हैं कि पटाखे मत फोड़ो, वायु प्रदूषण होता है, और वो अस्थमा की मरीज हैं। वो तो खैर सभी जानते हैं कितनी मरीज। सब्यसाची ने तो भैया मंगल सूत्र जैसी पवित्र चीज को कॉन्डम का ऐड बना के छोड़ दिया। यार मैं कौन कौन से ऐड गिनाता जाऊं, भरमार लगी हुई है इस तरीके की एड्स की, लाइन से भरे पड़े हैं। क्या इन एड्स को लिखने वाले टॉपिक पर रिसर्च नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। तो क्या वो समाज सुधारने के लिए ऐड बना रहे हैं? नहीं। तो फिर ऐसे ऐड बनाए क्यों जा रहे हैं? धन, पैसा ही पैसा होगा। देखिए मेरा इतना सब बोलने पर मुझ पे आरएसएस का टैग तो लग ही चुका होगा, और मैंने की फर्क पैदा है। हिंदुओं के सारे रीति रिवाजों में, त्योहारों में कोई ना कोई दिक्कत निकाली ही जाएगी, या तो ये दिखाया जाएगा हिंदू कितना बुरा है। और ये जो ऐड हैं ये समाज सुधारक का काम कर रहे हैं। भारतीय समाज कई सारे धर्मों, वर्गों और जातियों से मिलकर बना हुआ है, और हर धर्म में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहारों में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसको क्रिटिसाइज किया जाए। मैं यहाँ क्रिटिसिज्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, होली में लड़कियाँ छेड़ी जा रही हैं, या गरबे में कुछ उल्टा हो रहा है, उसे क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल करिए। मेरी दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप एक धर्म को टारगेट करके कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या दूसरे धर्मों में आपके अकॉर्डिंग सब सही हो रहा है? क्या दूसरे धर्मों में कुछ भी गलत नहीं है, या उनके रीति रिवाजों में कुछ भी गलत नहीं है? अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। कई सारी चीज़ें हैं, लोग जानते भी हैं कि क्या गलत है क्या नहीं है। आप बोल ना पाए वो तो अलग चीज़ है। आप तो ऐड वैसे भी नहीं दिखा सकते, वरना आपके तो स्टोर चला दिए जाएंगे। तो फिर सॉफ्ट टारगेट कौन? हिंदू। और इनको पता है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें लोग उठेंगे, सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करेंगे, इनको पब्लिसिटी मिलेगी, निगेटिव पब्लिसिटी, बट पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है। इनको बिना पैसा खर्च किए हुए पब्लिसिटी मिलेगी। उसके बाद जो हिंदू हैं वो घोर निद्रा में फिर से सो जाएंगे क्रिटिसाइज करके। अब आप खुद ये सोचिए कि इतने सारे एंटी हिंदू सेंटिमेंट वाले जो ऐड हैं वो लाइन से कैसे आते जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने इस चीज को मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी बना ली है। और यही वजह है कि तीज से लेकर होली तक, कुंभ से लेकर कांवड़ यात्रा तक, गणेश चतुर्थी से लेकर दुर्गा पूजा तक, या होली से लेकर दिवाली तक, आपको हर चीज में या तो त्योहार को बदनाम किया जाएगा या हिंदू को गलत दिखाया जाएगा। इस तरीके के ऐड आपको मिलते रहेंगे। कभी टीवी में वो भी ऐड दिखाइए जो दूसरे धर्म से जुड़े हों, जो कि हिंदू धर्म से ना जुड़े हों, और उसमें जो चीज़ गलत हो रही हो, कभी उसे भी टीवी ऐड के रूप में प्रस्तुत करिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो क्यों नकली सेक्युलरिज्म लेके चल रहे हो? क्यों सबको क्रिटिसाइज नहीं कर पाते? क्योंकि एक धर्म को करोगे, वो उठेगा, क्रिटिसाइज करेगा, तुम्हारी मार्केटिंग करेगा, उसके बाद फिर वो सो जाएगा, और तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, तुम्हारी तो मार्केटिंग हो गई। लेकिन अभी सब्यसाची के खिलाफ जब एक स्टेटमेंट आया कि FIR कराई जाएगी, तो उन्होंने ले लिया ऐड वापस। और अगर आप इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझ रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक्सेप्शन हमेशा जुड़ा रहता है। जिनको सामान बेचना है उनके ही धर्मों के खिलाफ, उनकी ही रीतियों के खिलाफ आप एड्स बना रहे हो, उन्हीं को सामान बेचने के लिए। अगर ऐसा कर रहे हैं ये लोग, ऐड बनाने वाले लोग, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक रीज़न है। इतनी बड़ी संख्या है इस कम्युनिटी की, लेकिन उसके बाद भी इनके रीति रिवाजों के ऊपर जो ये एड्स बनाए जाते हैं, या इनके रीति रिवाजों में कमियां निकाली जाती है, या उसे बदलने की बात कही जाती है, ये होता कैसे है अचानक से? मतलब ऐसा तो नहीं है कि अचानक से इस तरीके की चीज़ हो गई, या अभी ये चीज़ हो रही है। ये चीज़ चल रही है बहुत पहले से। और अपने अगले वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इस तरीके से लोगों की सोच क्यों हो गई कि हम इस तरीके का काम कर सकते हैं और कोई कुछ बोलेगा नहीं। उसके पीछे भी एक रीज़न है जिस पे मैं अपना अगला वीडियो लेके आऊँगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के बाद सीधे आपके पास पहुँचे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए लोगों से, और मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।